आए न बालमवा। बेजान मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सना का ख्याल अपने दिल से निकाल। अगर तुम मुझे वाकई में अपनी सगी माँ समझते हो और तुम्हें मेरी कुर्बानियों का जरा भी एहसास है, तो मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे। आप अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेज सकते हैं, मुझे आपसे शादी में कोई एतराज नहीं। मैं सना से कमिटमेंट कर चुका हूँ और कमिटमेंट मेरे लिए सबसे ज्यादा है। बात को अंजाम तक पहुंचाना भी अब मेरी जिम्मेदारी है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। कितनी बार कहा है कि इन मर्दों से उम्मीद लगाना छोड़ दो। ये तुम्हें बाहर खाना खिलाएंगे, एक दो तहफ़ देंगे, अच्छा वक्त गुजार कर अपना रास्ता नापेंगे। कितनों से इनकार सुन चुकी हो तुम, फिर भी बात नहीं आती। क्यों अपना तमाशा बनवाने पर तुली हुई हो? कुछ तो खुदा का खौफ करो। बहुत सुन लिया इनकार अम्मा मैंने, मगर इस बार मुझे इनकार की तवक्को नहीं थी। मैं टूट के रह गई हूँ अम्मा, मुझे समेटने वाला कोई भी नहीं है। क्यों? इस बार किससे नसीबा लगा बैठी है तू? और इनकार सुनने की तवक्को नहीं थी? किससे मिल रही है आजकल तू? बता। जब तुम मुझसे बातें छुपाने लगती हो तो अपना नुकसान भी कर लेती हो। छुपाओ, माँ से बातें छुपाओ। मैंने भी ठेका नहीं लिया बार बार आंसू पोंछने का तुम्हारे। मत साफ करो मेरे आंसू। मैंने किसी से मदद नहीं मांगी। तुमको बताकर भी क्या हो जाता, क्या कर लेती तुम? अगर आपके सीने में माँ का दिल होता तो आज बेटी की जवानी की बर्बादी का दुख आपको सोने नहीं देता। माँ तो दिन रात बेटियों की खुशियों की दुआएं मांगती है, लेकिन आपको मेरी खुशियां और मुस्तकबिल की कोई परवाह नहीं है। अगर आपको परवाह है तो सिर्फ रुपए की, दौलत की, पैसे की, बस। पागल हो गई हो तुम, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। उम्र गुजरती जा रही है और हाथ थामने वाला कोई नहीं मिल रहा, तो सारा गुस्सा माँ पर उतार रही हो। हाँ, शादी की अब तुम्हें क्या जरूरत है? इतना कुछ जोड़ लिया है तुमने, बैंक में रकम पड़ी है, लाखों के जेवरात हैं तुम्हारे पास, और क्या चाहिए अब तुम्हें? हाँ। क्या कहा तुमने आपा को? मैंने आपसे कहा ना, मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानती कि वो इस तरह से क्यों कर रही हैं। मैं जानता हूँ, वो ऐसा इसलिए कर रही हैं या उन्हें ऐसा करने पर इसलिए मजबूर किया जा रहा है ताकि उन्हें जहनी मरीज या पागल होने का पक्का सर्टिफिकेट मिल जाए। क्या मतलब है आपका? अभी तुम कुछ देर पहले कह रही थी ना कि आपा को इलाज की जरूरत है। बहुत चालाक हो तुमने उन्हें जहनी अजियत देकर इस स्टेज पर पहुंचाया ताकि लोग उन्हें जहनी मरीज या पागल कह सके। मैंने पहुंचा दिया? हाँ, तुमने किया होगा कुछ ना कुछ। कभी तुम आपा की शादी के बारे में बातें करती, कभी तुम उनके जहनी मरीज होने की बातें मेरे साथ कर रही होती, तो यकीनन तुमने भी उन्हें यही ताने मार मार के इस अजियत में मुब्तला कर दिया होगा। उसकी वजह भी तुम ही हो, सिर्फ तुम। उन्हें इस स्टेज पर लाने वाली तुम हो, सिर्फ तुम। क्या बात है सना, आज बहुत खुश और बदली बदली से लग रही हो। इसी तरह खुश रहा करो। देखिए ना अम्मी, आज सना कितनी खुश लग रही है और कितना सूट कर रहा है इस पर ये कलर। हाँ भाई, माशाल्लाह, नजर ना लगे। आज तो मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है। आमीन। लेकिन सना, तुमने अपने खुश होने की वजह तो नहीं बताई। अभी तक तो तुम्हारा रिजल्ट भी नहीं आया, फिर क्या वजह? वो भाभी,
आज मौसम इतना अच्छा है ना, और कहते हैं कि मौसम का डायरेक्ट असर हमारे मूड पे पड़ता है। हाँ कहते तो हैं, लेकिन आज का मौसम मुझे कोई इतना खास नहीं लग रहा। शायद तुम्हें अच्छा लग रहा हो, लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि जब दिल का मौसम अच्छा हो तो उसका असर डायरेक्टली बाहर के मौसम पर पड़ता है। बिला वजह हर चीज़ खूबसूरत नजर आने लगती है। क्यों अम्मी, मैंने ठीक कहा ना? अरे मैं भी किन बातों में पड़ गई। अम्मी मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम आज का खाना बाहर खाएं। क्यों सना? जैसा अम्मी कहें। अम्मी को भला क्यों एतराज होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम लोग जाओ, एंजॉय करो। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करूंगी। लेकिन अम्मी नुमान तो ऑफिस से आज लेट आएंगे, अगर आप हमारे साथ चलती तो बहुत अच्छा होता। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तुम इसकी भाभी हो, तुम साथ होगी तो नुमान को भी तसल्ली होगी और मुझे भी। वो तो ठीक है अम्मी। अब ठीक है सना, फिर हम नजदीक के शॉपिंग मॉल से शॉपिंग भी कर लेंगे और वापसी पर खाना खा लेंगे। ठीक है चलिए सना, चलो अब तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। ठीक है, जाओ, शाबाश। लियाकत, कुछ सुना तुमने? क्या? वो ना उड़ती उड़ती खबर सुनी है मैंने, अरीबा का घर बिक गया। तो कोई नया मकान ले लिया होगा। हाँ, ये मुंह और मसूर की दाल। वो अपनी देवरानी नसरीन से पूछोगे ना तो वो तो यही जवाब देंगी कि नहीं मकान बेचा तोड़ी है। वो तो असल में चक्कर ये था कि ये मकान बेच के दूसरा बड़ा और नया मकान लेंगे। हाँ। नया मकान खरीदने की औकात है उनकी? सकीना बेगम, क्यों इतने बड़े बड़े बोल रही है? ये उनका जाती मामला है, वो घर बेचें, खरीदें, ठेके पे दें, हमें उससे क्या लेना देना। हमें सिर्फ अपने घर की फिक्र करनी चाहिए। अरे हमें क्या जरूरत पड़ी है दूसरों की फिक्र करने की? हमारों की तरह थोड़ी है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अरे अभी तो शोशा रखा है जायदाद देने का, पल्ले कुछ नहीं है। जायदाद का बंटवारा कहाँ से करेंगे? मैंने सब पता करवा लिया है, पक्की खबर है। अरे नेक बख्त, अरीबा यहाँ से बेहा कर जा चुकी है। अब तुम्हें उसके मामलात में या उसके ससुराल में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी और अपनी औलाद की फिक्र करनी चाहिए, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुम भी जरा ये तो उधर की बातों को छोड़ के ना घर पर ध्यान दो। सुना है अरीबा के मियाँ ने मकान इसलिए बेचा है कि दोनों को अपना अपना हिस्सा चाहिए था। वो अपनी जायदाद लेके अलग, वो अपनी जायदाद लेके अलग। तो ये कि अगर निसार के दिमाग में ख्याल आ गया कि ये मकान बेच के अपना हिस्सा लेना है तो फिर सोचो हम क्या करेंगे। तो कैसा लगा अम्मी तुम्हें नया घर? कैसा लगना है घर? किराए का घर चाहे सोने का भी हो ना, किराए का ही होता है। मुझे तो रह रहकर अपने घर की याद सता रही है। अम्मी क्यों दिल छोटा करती? अपना भी बनेगा, जरूर बनेगा। बस अगर हमारी किस्मत अच्छी होती तो। किस्मत ही तो साथ नहीं दे रही तुम्हारा। जब से तुम्हारी शादी हुई है कोई काम सीधा नहीं हो रहा, नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है। ये अरीबा अगर किस्मत वाली होती ना तो आज तुम दुबई में बैठे कमा रहे होते। काश मैं पहले ये जान सकता कि ये हमारे घर के लिए कितनी मनहूस कदम होगी। अम्मी वो मुझे आपसे अब्बू के बारे में बात करनी थी। अगर आप इजाजत दे तो मैं उनके लिए गेस्ट रूम सेट कर लूं। वो अम्मी आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। आपने उन्हें जिस कमरे में रखा है वो हमारी पहुंच से बहुत दूर है। जाना खास्ता अगर उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई तो। अरे नहीं मरता बुढ़ा,
ऐसे लोग साल साल चारपाइयों पे रहते हैं, दूसरों को इम्तिहानों में डालते हैं, उनको मार देते हैं लेकिन खुद नहीं मरते। क्यों तुम उन्हें हम सब ने घुसाने की कोशिश कर रही हो? उन्हें दूर रखने की और अवॉइड करने की कोई वजह है? देखा देखा, उधेड़ दिए ना मेरी बच्ची के जख्म। अरे क्यों कुरेदती उसके जख्म? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरी बेटी से? क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? अम्मी मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ अम्मी। भूल जा मेरी बच्ची, भूल जा। क्यों नहीं भूलती तू उसको? भूल जा, जा। बस 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 मेरी बच्ची। जाओ अपने कमरे में, दोबारा आपा के सामने आने की जरूरत नहीं है। सुना तुमने? जाओ कमरे में। डाइन चुड़ैल कहीं की, हर वक्त मेरी बच्ची को रुलाती रहती है। नहीं। हेलो जीशान, कैसे हो? घर में सब खैर खैरियत है? तुम्हारी शिफ्टिंग हो गई? यार एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बातें शेयर करनी थी। नहीं, हम तफसीली मुलाकात करेंगे अगर तुम फ्री हो तो। नहीं, तुम्हारे बारे में नहीं है, मेरे बारे में। मैं सोचता हूँ कि मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, अपनी दिल की बात शेयर कर सकता हूँ तुमसे। ठीक है, ओके, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूँगा। किससे बात कर रहे थे? अपने एक दोस्त से। दोस्त का नाम पूछ सकती हूँ? तुम क्यों पूछ गई? हक है मेरा पूछने का। तुम नहीं जानती उसे? अच्छा, मैं नहीं जानती, लेकिन तुम भूल रहे हो कि कुछ दिन पहले तुमने मुझसे एक वादा किया था कि तुम ज़िशान के साथ अपनी दोस्ती और हर तरह का मेल जोल खत्म कर दोगे। अब तुमने ना सिर्फ वादा खिलाफी किया, बल्कि तुम अब मुझसे झूठ भी बोल रहे हो। महना, ज़िशान मेरा दोस्त नहीं है, लेकिन किसी से भी काम पड़ सकता है, समझा करो। काम? कैसा काम? झूठ बोल रहे हो तुमने और ज़िशान ने अपनी दोस्ती खत्म नहीं की। अपने दिल की बात, अपने सारे राज ज़िशान से शेयर करने का क्या मतलब है? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ऐसे कौन से राज हैं जो सिर्फ ज़िशान से ही शेयर हो सकते हैं? यानी तुम छुप छुप कर मेरी बातें सुन रही थी। इसी नेगेटिविटी की वजह से मैं तुमसे कोई बात शेयर नहीं करता। ना करो शेयर, ना करो कोई भी बात मुझसे शेयर, लेकिन मेरी एक बात अच्छी तरह से याद रखना कि ज़िशान तुम्हारा मुखलिस दोस्त नहीं है ना? ठीक है, ना माने आप मेरी बात, लेकिन जब पानी सर से गुजर जाएगा तो उस वक्त पछताने से कोई फायदा नहीं होगा, समझे आप? मैं आपके फैसले की कदर करता हूँ। मेरे लिए मेरा कमिटमेंट मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। मैं रंगीन ख्वाब, कस्में और वादे दिखाकर आपको यकीन नहीं दिलाना चाहता। मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। मुझे आपकी यही बात अच्छी लगती है ज़िशान, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर वालों की मर्जी के बगैर अब आपसे बात ना करूँ, हमारे बड़े आपस में बात करें। ज़िशान, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अपने घर वालों से छुप कर गैर मर्दों से बातें करें। मैं समझ सकता हूँ सना, लेकिन मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। क्या? मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, ताकि मैं अपने घर वालों से बात करूं। कितना? अगर तुम मुझे वाकई में अपनी सगी माँ समझते हो और तुम्हें मेरी कुर्बानियों का जरा भी एहसास है, तो मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे। ज़िशान, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। हाँ, 1-2 महीने। 1 या 2, साफ बात करें आप। चलो आप 2 महीने ले लें, जहाँ मैंने आप पे एतबार किया वहाँ मैं आपका इंतजार भी कर सकती हूँ। थैंक यू सना, थैंक यू सो मच। क्या? लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुमने तो कहा था कि 5-5 लाख रुपए में बिजनेस शुरू हो जाएगा, लेकिन बात 10-10 लाख रुपए पे कैसे पहुंच गई?
देखो वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। क्या क्या मतलब? इन्वेस्टमेंट हो गई? अभी तो बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ तो इन्वेस्टमेंट कहां से हो गई? मेरे पैसे कहां हैं? मेरे 5 लाख रुपए कहां गए? अच्छा, कुछ करता हूं, मैं करता हूं कुछ। क्या हुआ? होना क्या है? काम शुरू होने से पहले खटाई में पड़ जाता है। आपा ठीक कहती है, ये सब तुम्हारी नहुसत की वजह से हो रहा है। खुदा ना खास्ता आपके पैसे तो नहीं डूब गए? नहीं, राहिल का फोन आया था, माल मंगवाने के लिए मजीद पैसों की जरूरत है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, काम शुरू होने से पहले कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अब इतने पैसे कहां से लाऊंगा मैं? अब अपना आप तो बेचने से रहा नहीं। जी ठीक है, अगले हफ्ते का रख लेते हैं। हाँ ओके, अब मुझे बता दीजिएगा। खुदा हाफिज। किसका फोन था? बेटा वो जकिया आपा का फोन था। वो सना के रिश्ते के लिए लड़के वालों को लेकर आना चाह रही थी हमारी तरफ, तो फिलहाल तो मैंने टाल दिया। वो क्यों आंटी? बेटा वो सना कह रही थी कि उसके कॉलेज में मिलाद फंक्शन है और उसे हर हाल में वो अटेंड करना है, तो मैंने सोचा कि फिर अगले हफ्ते पर बुला लेंगे उन्हें, जब नुमान भी घर पे हो और फारिग भी हो। बहुत तेज है सना, अगले हफ्ते भी कोई ना कोई बहाना बना के टाल देगी बात को। वैसे आंटी मेरी माने तो इस मामले में सना की राय ना ही ले तो अच्छा है। वो बच्ची है अभी, उसे इन सब बातों का कुछ पता नहीं है, और कॉलेज में इस तरह के फंक्शंस तो आए दिन होते रहते हैं। फंक्शंस के लिए इन मामलात को टालना अच्छी बात नहीं है। अच्छे रिश्ते बहुत किस्मत से आते हैं, किस्मत का दरवाजा बंद करना नाशुक्री कहलाता है। जब आएंगे तो मिल लेना। तुम्हें कहा है तुम तैयार रहना। अम्मी आपने तो कहा था वो मेहमान बाद में आ जाएंगे, आज क्यों बुला लिया आपने? मेहमानों ने कब आना है और कब नहीं, इसका फैसला तुम नहीं करोगी। सुना आपने कितनी बकवास की जा रही है। बकवास नहीं है, ये तुम्हारे बड़े बोले जो तुम्हारे आगे आ रहे हैं। चली थी मेरी बेटी के अच्छे नसीबों से मुकाबला करने के लिए। इतनी बड़ी बात मैं अम्मी से कैसे कह दूं? डर लगता है मुझे। अच्छा फिर तुम एक काम करो, तुम जीशान को कहो कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारा रिश्ता लेकर आए, और फिर जब तुम्हारी अम्मी तुमसे पूछे
तो तुम दोनों में से जीशान का इंतखाब कर देना।